everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So we are back with another video of our English speaking series of verbs. इससे पहले की दो वीडियोस में हमने वर्ब्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था एंड काइंड्स ऑफ वर्ब्स यानी कि वर्ब्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप के वर्ब होते हैं। जिन्होंने भी अभी तक हमारी पिछली दो वीडियोस नहीं देखी है प्लीज आप जाकर उसे देखिएगा बिकॉज मंडे से हम हमारी टेंसेस की सीरीज को स्टार्ट करेंगे एंड उसके लिए आपको वर्ब क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप पहले हमारे वर्ब्स वाले वीडियोस को देखिएगा। आज वाले वीडियो को मिलाकर हम 3 वीडियोस डाल रहे हैं हमारे वर्ब्स की, तो आप प्लीज जाकर इन तीनों को देखिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज गो अहेड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर विद साक्षी ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस टॉपिक। सो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती है। ये जो टॉपिक है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वर्ब्स का, क्योंकि अगर हमें ये क्लियर हो गया तो हमें टेंसेस में आगे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। टेंसेस क्या होते हैं, कैसे लगाते हैं, वो हम मंडे से सीखेंगे, लेकिन उसके लिए ये क्लियर होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप टेंसेस को सॉल्व कर सकते हो, सेंटेंसेस को बनाना सीख सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी आगे स्ट्रक करके मत देखिएगा, प्लीज इसे कंटिन्यूएशन में देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कि बेस मतलब बिल्कुल सिंपल, एकदम नीचे वाला जो स्तर होता है वर्ब की फॉर्म का वो होता है बेस फॉर्म। इसके नाम से हमें पता चल रहा है ये वर्ब की पहली फॉर्म होती है, इसलिए ये बेसिक होती है, बिल्कुल इजी होती है। इसमें ना तो हमें कोई ईडी लगाना होता है ना ही कोई ईएन लगाना होता है, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो जैसा इसका नाम है वैसी इसकी डेफिनेशन है, इट इज बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब जो हम हमारे डेली रूटीन में बहुत ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं मोस्टली हमारे बेसिक फॉर्म के वर्ड्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं प्ले यानी कि खेलना, ईट यानी कि खाना, राइट यानी कि लिखना। ये हमारे बिल्कुल बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हम और आप हमारी रोज की रूटीनल लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला आई प्ले, मैं खेलूंगी, तो आई प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई वॉक, मैं चलूंगी, तो वॉक भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर मैं बोलूं आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूं, तो ये ईट भी क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके आगे ना तो हम कोई ईडी लगाएंगे ना ही कोई ईएन लगाएंगे, जैसा शब्द है वैसा का वैसा यहां लिख देंगे। ईट, रन, प्ले, स्लीप, बाथ, टॉक, ये सारे जो भी हम बेसिक शब्द यूज करते हैं वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आती है और इसलिए इसे हम वर्ब की पहली फॉर्म बोलते हैं, शुरुआती फॉर्म बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की, ये होती है आपकी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि ये हमेशा पास्ट के सेंटेंसेस में यूज होगी। अब पास्ट के सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें या तो काम हो चुका था कभी या अभी कल परसों में हुआ था, यानी कि काम हो चुका था, उसके आगे होने की संभावना अभी नहीं है और प्रेजेंट में भी वो चल नहीं रहा है, वो काम खत्म हो चुका है। तो वो जब ऐसे सेंटेंसेस का आप यूज करते हो तो आप पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हो जो आपकी वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है। पास्ट नाम से पता चल रहा है भूतकाल के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनके लिए यूज में आती है। यूज फॉर पास्ट एक्शंस, पास्ट एक्शंस मतलब बीते हुए एक्शंस, बीते हुए काम जो हो चुके हैं उनके लिए ये फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अब इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता। अगर आप कोई रेगुलर वर्ब ले लो, जैसे हमने यहाँ पे लिया है वॉक,
वॉक एक रेगुलर वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसे आपको पास्ट फॉर्म में बदलना है, इसके आगे क्या लगाओगे, ईडी लगाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, वॉक्ड बन जाएगा। ये वॉक्ड किससे बना, वॉक प्लस ईडी से बना, तो ये वॉक्ड बन गया। यानी कि पास्ट फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, शब्द के आगे ईडी लगा दोगे तो वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा। ठीक है, ये बात होती है रेगुलर वर्ब के केस में। अब इर्रेगुलर वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके आगे आप ईडी नहीं लगा सकते, उनकी आपको फॉर्म ही बदलनी पड़ेगी। जैसे गो है, गो के आगे हम कभी ईडी नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें उसकी फॉर्म बदल के सेकंड फॉर्म में क्या लिखनी होगी, वेंट, तब जाके वो सेकंड फॉर्म में बदलेगा। यानी कि रेगुलर वर्ब्स के आगे आप ईडी लगा सकते हो, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स की आपको फॉर्म ही बदलनी होती है। जैसे गो की फॉर्म बदल के हम क्या कर देते हैं, वेंट कर देते हैं। अब इसके दो एग्जांपल से इसे समझते हैं। आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेला था। प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, इसके आगे हमने ईडी लगा दिया तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई। यानी कि प्लेड जो है वो यहाँ दो शब्दों के मेल से बना, प्ले प्लस ईडी इक्वल्स टू प्लेड। तो मैंने क्या बोला कि मैंने कल खेला था, यानी कि आई प्लेड येस्टरडे, मैं कल खेला था या खेली थी, तो आई प्लेड येस्टरडे। अब उसके बाद में सेकंड है आपका आई वेंट टू पार्क येस्टरडे। अब यहाँ पर वेंट क्या है, हमारा वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। गो की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ बदल के वेंट कर दी थी, उसी से हमने एक सेंटेंस बनाया, आई वेंट टू पार्क येस्टरडे। यानी कि पास्ट फॉर्म में अगर रेगुलर वर्ब है तो उसके आगे आप ईडी लगाओगे, इर्रेगुलर वर्ब है तो उसकी आपको फॉर्म बदलनी पड़ेगी। तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास्ट एक्शंस के लिए यूज होते हैं, बीते हुए एक्शंस के लिए यूज होते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं अब हम, जो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल नाम से ही पता चल रहा है कि होगा तो ये भी यूज पास्ट के सेंटेंसेस के लिए, लेकिन ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ये तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होती है, जैसे कि हैव या बीन। इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में ये यूज होती है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं वो हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़नी है, तो अगर आपको नहीं पता हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं तो प्लीज आप पहले जाकर वो वीडियो देखें, तब आपको पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में जो फॉर्म लगती है वो आपकी होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, तो रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब में वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि हम क्या करेंगे, रेगुलर वर्ब के आगे ईडी लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। जैसे वॉक के आगे मैंने लगा दिया ईडी तो वो बन गया वॉक। इर्रेगुलर के आगे क्या करना पड़ेगा, आपको ईएन लगाना पड़ेगा। जैसे ईट के आगे हमने ईएन लगाया तो वो बन गया ईटन। अगर हम राइट के आगे ईएन लगाएंगे तो वो बन जाएगा रिटर्न। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई हैव ईटन माई लंच, मैंने अपना लंच खा लिया। ईटन यानी कि काम हो चुका है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, शी हैज रिटर्न अ लेटर, उसने लेटर लिख लिया है, रिसेंटली लिख के कंप्लीट किया है, तो हमने राइट के आगे ईएन लगाया, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और सेंटेंस हमारा बन गया। तो रेगुलर फॉर्म में आप ईडी लगा के उसे कन्वर्ट कर सकते हो, इररेगुलर में आपको उसके आगे ईएन लगाना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट नाम से ही पता चल रहा है कि काम जो है वो अभी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका आईएनजी फॉर्म लगती है। ये क्या बताता है, आपका कंटिन्यूअस एक्शन बताता है जो कंटिन्यू हो रहा है, और ये जो होता है ये यूज होता है इज, एम और आर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है प्लेइंग, ईटिंग एंड रीडिंग। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, वर्ब के आगे आईएनजी लगा देते हो तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनता है। जैसे आई एम प्लेइंग अ गेम, मैं गेम खेल रहा हूं।
शी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट खा रही है। यानी कि यहाँ पर हमने वर्ब के आगे क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन गई। इसी के साथ आज हमने अपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब को कवर किया है। वी होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज हमारे पिछले 2 वीडियोस जाके देखिएगा ताकि आपको इसकी बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो। मंडे से हम अपनी टेंसेस सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन डेप्थ नॉलेज हो हमारे वीडियोस देख के। ऑल्सो प्लीज गो अहेड, like, share and subscribe to our channel. We will be back with another video on Monday. Till then, stay tuned, take care, goodbye.